स्वागत है आपका रायबरेली एक्सप्रेस के खास शो अब होगी मुद्दे की बात में। और मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूं अपना ये खास शो लेकर। और आज हमारी चर्चा होगी सबसे बड़े और अहम मुद्दे पर, जिस पर बात हमारे पैनल की भी करेंगे। पहले आपको बता दूं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा होगा चुनाव का कोरोना से ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, आपने सही सुना। और अब ले चलेंगे आपको सीधे अपने पैनल की ओर। एक तरफ अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ विजय विद्रोही जी मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए विजय वाजपेयी जी मौजूद हैं। मैं दोनों लोगों का स्वागत करूंगा और अपनी इस चर्चा को शुरुआत करूंगा। विजय जी, विजय वाजपेयी जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा जी। क्या सोचते हैं कि चुनाव को लेकर भाजपा ने जिस हिसाब से कमर कसी, उसको हालांकि जीत भी मिली, पर क्या उस समय कोरोना से देश नहीं लड़ रहा था? बड़ा सवाल। कोरोना से देश कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है। और जब तक ये महामारी केवल कोरोना जाति, संप्रदाय और धर्म देख के तो आता नहीं। कोरोना एक महामारी है जिससे पूरा विश्व परेशान है। उसकी वैक्सीन भी आ रही है, हमारे वैज्ञानिक उसके लिए प्रयासरत हैं। जहां रही कोरोना का चुनाव से क्या संबंध है जी? तो कोरोना का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विकास के मुद्दे पे जाती है, रोजगार के मुद्दे पे जाती है, किसान के मुद्दे पे जाती है, युवाओं के मुद्दे पे जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे हैं। कोरोना का बहाना भारतीय जनता पार्टी लेके चुनाव में नहीं जाती है। और ये भारत का आम जनमानस भी इस चीज को समझता है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बात देखिए वाजपेयी जी, यही रोकूंगा। आपने विपक्ष का नाम लिया, मैंने आज इसी वजह से आपके विपक्ष में कोई विपक्षी नेता नहीं बैठा है। आज आपके पास हमारे विचारक मौजूद हैं। विद्रोही जी हमारे बड़े भाई हैं, बचपन से इनका सानिध्य। विद्रोही जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर? जैसा कि इन्होंने कहा, मैं शब्दों को एक पिरो के बताता हूं। इन्होंने कहा कि चुनाव का कोरोना से कोई संबंध नहीं है, ये इनके शब्द रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं ये बात रखूं कि देखिए, ये बीमारी है, पूरी दुनिया में है, भारत में भी बहुत बुरी हालत है जी। और इस देश में इतनी बड़ी महामारी को सरकारों ने जिस लापरवाही के साथ हैंडल किया है, इसकी भी दुनिया में कोई नजीर नहीं है। ये जनता के लिए महामारी है और सरकार के लिए ये रसमलाई है। अब आप देखिए कैसे रसमलाई है, खाली चुनाव से मत देखिए इसको, पूरा सरकार का जो पूरा क्रियाकलाप है उसको अगर आप देखिए। इसी दौरान कोरोना है और जनता अपने घरों में है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग न करने, उनकी सभाएं, उनके प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन, इस तरह के तमाम प्रतिबंध कोविड-19 के नाम पर जारी है जी। ठीक इसी समय भारत की सरकार दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाती है जी। सारे 44 श्रम कानून थे वो खत्म कर दिए गए और उनके बदले में 4 कानून लाए गए जी। उन्होंने कोरोना को, मजदूरों के सारे अधिकारों को छीन लेने के लिए कोरोना काल का इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कानून बना दिया। दूसरा अगर आप देखिए तो वो इसी दौर में कृषि बिल लाते हैं, 3 कृषि बिल लाते हैं जी। खाद्य मूल्य संवर्धन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जी। वो इस तरह से 3 एक्ट लेकर के आते हैं जिसके खिलाफ पूरे देश के अंदर किसानों में बहुत गुस्सा है और वो गाहे बगाहे अपना गुस्सा जाहिर भी कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये चल रहा। तो एक तो ये है, सरकार कितनी गंभीर है इस सवाल पर। मैं इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण देता हूं। पिछला जब संसद का सत्र चल रहा था तो एक काम रोको प्रस्ताव के दौरान एक सवाल पूछा गया सरकार से जी कि कोरोना काल के दौरान कितने चिकित्सक और कितने स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई जी। सदन में सवाल उठा। यस जी, बिल्कुल। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का जवाब है कि हमारे पास इसका कोई डेटा मौजूद नहीं, आंकड़े नहीं। क्या संवेदनहीनता नहीं बता रहा विजय वाजपेयी जी कि आपकी सरकार के एक मंत्री का ये बयान आता है जिनकी जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी का निर्वहन किन शब्दों से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि उनके पास आंकड़े नहीं है? क्या ये वही लोग थे जिनके लिए आपने ताली बजवाई थी? क्या ये वही लोग थे जिनके लिए मंदिर के घंटे बजे थे? क्या ये वही वॉरियर्स थे जिनके लिए आपने कहा था कि अपने छत पर
खड़े होकर सभी लोग थाली पीटेंगे नहीं, और फूल बरसाएंगे, और उनके ही आंकड़े नहीं है आपके पास? बताएं, बात रखिए। आंकड़े जब कोई भी नेता या कोई भी मंत्री सदन में बोलता है जी, तो वो आंकड़ों के साथ बोलता है जी, ठीक है। और रह गई बात जो आपने मुद्दों की बात गई कि कोरोना के आड़ में, अभी बड़े भाई ने बताया हमारे कि ये चेंज कर दिया, किसान बिल जो सरकार लेके आई है वो किसान हित में है जी। पंजाब और हरियाणा जहां की आप बात कर रहे हैं, पंजाब से ये मुद्दा उठा है, वहां कांग्रेस की सरकार है। अब आपको मैं बता दूं, हमारे विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो कभी कोरोना लेके आएंगे, कभी किसान लेके आएंगे। अरे किसान बिल अगर किसान हित में ना होता तो बिहार में हम चुनाव जीत के आते, कतई नहीं। हमारी सरकार किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, आम जनमानस के प्रति संवेदनहीन है। बात कानून को लेकर नहीं हो रही है विजय जी, विजय वाजपेयी जी, बात कानून को लेकर नहीं है, बात हो रही है कि कोरोना काल में क्या आपदा में अवसर ढूंढ रही है। ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ तथाकथित जो हमारे विपक्ष है, विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारी विचारधारा से जी को नहीं समझ पा रहे हैं या उनको नहीं समझ में आती है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं, जो उन पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, जो सेना के जवानों को पिटवाने में अपना योगदान दिलवाते हैं और तालियां बजवाते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं आपदा में अवसर है ये विद्रोही जी। क्योंकि आज कश्मीर में पत्थरबाजी बंद है, आज कश्मीर में आवाम चैन से जी रही है। तो ऐसे विपक्ष के लोग जब उनके पास मुद्दा विहीन हो जाएंगे तो ऐसे ही भ्रामक तथ्य लेके आपके और आम जनमानस के पास आएंगे, लेकिन इसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। ये हमारे बड़े भाई भी इससे सहमत है। बिहार हम जीत के आए हैं, बिहार जीत के आए, और इसी आपके ही चैनल पे हमने कहा था, हमारे भाई थे निर्मल जी, कि 22 की आजमाइश छोड़ दो, 10 नवंबर के नतीजे ही बता देंगे आगे क्या होगा। और 10 नवंबर को जो भी आया सर आपने इसके नतीजे की बात कर ली है, क्या आपने 31 अक्टूबर जी के नतीजे देखे थे? कितनी मौतें हुई थी कोरोना की? 1 तारीख को संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जी बिहार में, और 31 को कितनी मौतें हुई? क्या उस जनसभा में क्या उस पर चर्चा हुई? नहीं, देखिए जनसभा और चर्चा, चर्चा के लिए प्लेस दूसरा होता है। अच्छा, जनसभा जी, जनसभा से चर्चा का कोई मतलब नहीं। कोरोना की चर्चा तो हो ही रही है ना। कोरोना के लिए हमारी सरकारें प्रयासशील है। आज देखिए गाइडलाइन, सरकारें रोज गाइडलाइन बना रही है। जी बिल्कुल, शादियों के लिए गाइडलाइन बना रही है, बन रही है। शादी के लिए, रैलियों के लिए क्यों नहीं बनी साहब? रैलियों के लिए गाइडलाइन है, रैलियों के लिए गाइडलाइन। चुनाव चल रहा था, कोई गाइडलाइन क्यों नहीं? बिहार में चुनाव था जी, आप बिहार सरकार से सवाल करिए। ये मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, यहाँ की गाइडलाइन है। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत भी हूं और असहमत भी हूं। जी बिल्कुल। आप एक बात देखिए कि कैसे उन्होंने कोरोना को हैंडल किया। मैं उसी पे जाऊंगा, मैं किसान बिल पर भी बात नहीं करूंगा, बहुत मजदूर बिल पे, उसमें फिर कभी आपके साथ बैठूंगा। अहमदाबाद में 400 मौतें एक दिन में हुई जी, और वो एक खराब वेंटिलेटर की वजह से हुई। और ये गुजरात हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा। ये वेंटिलेटर किसने सप्लाई किया था जानते हैं आप? ये वेंटिलेटर उस आदमी की कंपनी ने सप्लाई किया था जिसने इस देश के प्रधानमंत्री को उसका नाम लिखा हुआ कोट भेंट किया था। वो कोट जो ओबामा साहब के साथ पहन के वो दावत में गए थे, वो कोट सब भेंट करने वाले आदमी ने नकली वेंटिलेटर सप्लाई किया और उसे 400 मौतें एक दिन में हो गई। हमारे बड़े भाई को 10 मौतों से नहीं, वेंटिलेटर उस कोट से ज्यादा है। आप बातों को समझिए, नकली वेंटिलेटर सप्लाई किसने किया? कोट पे चोट देना है। दूसरी बात सुनिए, देखिए जो मौतें हो गई उससे तो नहीं, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी के मित्र से वो कोर्ट फिर वही आप सीधे व्यक्ति का नाम बताइए। अगले व्यक्ति का नाम बताइए, कोर्ट करिए किसने सप्लाई दिया है। टेस्टिंग किट घोटाला हुआ, और मैं नहीं कह रहा हूं, सहारनपुर के इनके खुद के भाजपा के विधायक ने यह आरोप लगाया और कई जगहों से आवाजें संगठन के भीतर से उठी जी। तो एक एसआईटी बनी 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जी, और 3 दिन तक खूब चर्चा रही कि एसआईटी बन गई और फांसी होने वाली है, सब पकड़े जाएंगे। वो एसआईटी ठंडे बस्ते में चली गई। कोरोना सरकार के लिए, जनता का गला दबाने के लिए और नौकरशाही के लिए लूट की खातिर, नौकरशाही लूट रही है। ये बगल में आपके बयान है,
खाना नहीं मिलता है, नाश्ता नहीं मिलता है। सहमत हूं। एक आदमी पर 2750 रुपया रोज खर्च हो रहा है, और 2750 की बात छोड़ दीजिए, 70 रुपए का खाना नहीं दे रहे, और बहुत हल्ला मचा, बहुत हंगामा हुआ, डॉक्टर पीटे गए। ये कोरोना को क्या हैंडल कर रहे हैं? अभी वैक्सीन आई है, आने वाली है, अखबार में पढ़ते रहिए। वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आएगी। हमारे वैज्ञानिक ये कोरोना को कैसे इन्होंने चुनाव में हैंडल किया? भारत के सपूत इतिहास में लगे हुए। बिहार के चुनाव में इनकी एक फिनेंस मिनिस्टर है, वो स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में चली गई, और उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को हम कोरोना की वैक्सीन बांटेंगे अगर हम जीत गए। क्या यार, जो है मजाक बना दिया आपने। पूरी दुनिया किस तरह लड़ी। बड़े भाई अगर आप इसको राष्ट्रीय विचारधारा के नजरिए से देखेंगे आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिस चीज में अगर आपको विरोध ही करना है तो फिर हमको हम कहने नहीं, कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है ना, राष्ट्रहित में कोई नक्शा, राष्ट्रहित में भारत के सच्चे सपूत इस कार्य में लगे हुए हैं, प्रयासरत है। वैक्सीन आएगी और भारत के आम जनमानस को वैक्सीन मिलेगी। रह गई बात कि हमारे किस विधायक ने कहा क्या किया, जो भी है उसकी जांच है। जो अपराधी है, जो दोषी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसकी जगह जेल है। अरे वो सब ठीक है ना, और ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा चीजों से सपा बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के 10वें मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, ना संगठन को है, ना सरकार को है, ना उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आम जनमानस में। ठीक है ना, उस पर कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। और रह गई कोरोना की बात, बड़े भाई, कोरोना में मैंने अभी विगत एक माह में मैंने एक बहुत कुछ खोया है। शायद इस चैनल के लोग भी जानते हैं, आप भी बड़े भाई हैं, और हमारे आपसे तो मैं बचपन से आपको देख रहा हूं, तो इसकी गंभीरता को मैं समझता हूं। ठीक है, और कोरोना का बचाव ही है सोशल डिस्टेंसिंग। वो जब तक व्यक्ति खुद नहीं चाहेगा, मैं बाजार में चुनावी रैलियों में जनसभा संबोधित करते वक्त कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा लिया आपने? भाई हमारी पढ़ाई के लिए मैं बता रहा हूं ना आपको, आपने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कर दिया था, चुनावी संबोधन कर लिए होते, उससे आपको फायदा ना होता। क्यों वर्चुअल हो रही है जहां बहुत ज्यादा है, सर अभी तक कर रहे हैं पदाधिकारियों। आप ये समझिए, क्योंकि बच्चों को आपको दूर करना है, शिक्षा का स्तर से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का स्तर आपका जाना चाहिए। हमारे बिल आपको शराब प्राथमिकता दिखी थी, विद्यालय प्राथमिकता नहीं दिखे, मधुशाला प्राथमिकता है, विद्यालय कुछ नहीं। अब आपको मैं बता दूं, हमारे लिए जितना प्राथमिकता शिक्षा में है उतना मधुशाला नहीं है। सर फिर आप अपने मधुशाला नहीं बैठ जाएंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप अखिल जी मेरी बात को पूरा समझेंगे नहीं। चलिए आप समझाइए अपनी बात। फिर आपने जनसभा की बात की, भारतीय जनता पार्टी के जनसभा के वीडियो उठा के देखिए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है। कभी सपा बसपा कांग्रेस के भी तो वीडियो उठा के देखिए कि राहुल भैया से मिलने के लिए एक के ऊपर एक हो रहे हैं। सरकार आपकी जवाब। कोरोना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है, विद्रोही जी बात रखें। कोरोना सभी दलों के लिए है। जी विद्रोही जी बात रखें। कोरोना 140 करोड़ आवाम के लिए है, सबको समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए एक बात इसमें कि मैं अपनी पुरानी बात पर मैं फिर वापस लौटता हूं कि भारत की सरकार और पूरे देश के अंदर जो सरकारें हैं जी, इन सरकारों ने इस बीमारी को एकदम खेल समझ लिया अवसर, और इसके जरिए उन्होंने जब लॉकडाउन भी किया तो जो जनता के साथ व्यवहार हुआ है, जी सर, जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लोगों का पीटा गया, मारा गया, भूखे प्यासे नंगे पैरों में चाले, पीठ में बच्चे लादे, जो तबाही इस देश ने, इतना बड़ा माइग्रेशन इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, आप पिछले 100 ईयर्स में जहां जहां भाजपा की सरकारें वहां तो हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे कोरोना काल में, पूरे लॉकडाउन में आम जनमानस के प्रति कटिबद्ध रहे। मैं आपको बता रहा हूँ आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं 2 घटनाएं दूंगा, एक कल की है और एक 3 महीने पहले की। एक कौमिनी निगम नाम की लड़की है उन्नाव की, वो कोरोना फाइटर थी। वो सर्वे के दौरान इन्फेक्टेड हुई, उन्नाव में गई, कहा हैलट जाइए, हैलट ने कहा उर्सला जाइए, उर्सला ने कहा लखनऊ जाइए, मेडिकल कॉलेज गई, कहा कि राम मनोहर लोहिया जाइए, राम मनोहर लोहिया ने कहा पीजीआई जाइए, मर गई। ठीक, हॉस्पिटल नहीं मिला, एम्बुलेंस में 3 दिन घूमी हो। एक घटना ये, और दूसरी घटना कल की है, उत्तर प्रदेश के दूरदर्शन के अतिरिक्त निदेशक, सह निदेशक जी,
कल पूरा दिन लखनऊ में 3 दिन से भटक रहे थे, उनको एक बेड नहीं मिला, उनकी कल शाम को मौत हो गई। अमर उजाला में बहुत बड़ी खबर है। नहीं, आप कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं, कौन सा इलाज कर रहे हैं आप लोगों को भाई? आप किसी एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की ये व्यक्ति आवाम से आकेंगे, एक व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। खाली ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के दूरदर्शन के, मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूं बड़े भाई, मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूं। मेरे छोटे चाचा स्वयं कोरोना इफेक्टेड थे और लखनऊ गए, उनको बेड मिला, हॉस्पिटल भी मिला। ठीक भाई, ईश्वर की कृपा नहीं थी, नहीं बचे। लेकिन ये भ्रामक प्रचार सरकार के विरोध में कि हॉस्पिटल नहीं मिला, नहीं ये सही है। मतलब मैं जा रहा हूं, मिल रहा है, तो कम से कम महामारी को पक्ष विपक्ष से नाता उड़ा जाए, महामारी को हिंदू मुसलमान से नाता उड़ा जाए, महामारी को जो है डिवाइड ना किया जाए। कलेक्टर और इनके चिकित्सा अधिकारी दोनों फोन बंद करके भागे हुए थे लखनऊ में, अभिषेक प्रकाश है। और इसलिए कि सैकड़ों लोग दिन भर एम्बुलेंस में घूम रहे हैं, इधर में चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, हजाओ चले जाओ, जितना सेंटर बना था सब कहीं जगह नहीं। सरकार खाली शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और घोषणा करती मेरे पास तो 12,000 बेटा है। तुम्हारे पास कहां बेटे? तुम भर्ती नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे फाइटर्स बन जा रहे हैं। ऐसा कुछ हिंदुस्तान के अंदर 1200-1400 डॉक्टरों की मौत हो गई और 4,000 की ज्यादा चिकित्सा कर्मियों की मौत हो गई। सरकार कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। सरकार के पास आंकड़े नहीं है। सरकार गारंटी ले रही है, सरकार उसके प्रति गंभीर है, ठीक है ना। कल भी प्रधानमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली, गाइडलाइन जारी की। देखिए ये महामारी है बड़े भाई, इसमें आम जनमानस को भी कुछ ना कुछ एहतियात बरतना पड़ेगा, ठीक है ना। अखिल जी, आप भी मार्केट में निकलते होंगे, आप पत्रकार हैं, आप देखते होंगे, जब तक स्वयं व्यक्ति नहीं समझेगा, आदमी जो है लॉकडाउन में मारा गया आपने भूख से, और ऐसा कुछ नहीं है। फ्री में राशन मिला है, अब आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको नहीं दिख रहा, आप उसको नागरिक के नजरिए से देखेंगे, आप उसको सपा के नजरिए से देखेंगे तो फिर नहीं देख पाएंगे, फिर नहीं देख पाएंगे। आप नागरिक की हैसियत से देखिए, सरकार काम कर रही है, ठीक है ना। आप जो है आम जनमानस को इसी तरह तो गुमराह करते हैं, वही बता रहे हैं, इसीलिए विपक्ष नकाम हो रहा है। सरकार की गंभीरता को देखिए, ये सब कुछ नहीं है, सरकार की गंभीरता को देखिए, ठीक है ना। गरीबों को राशन मुफ्त में मिल रहा है, वैक्सीन भी आ रही है, ठीक है ना। लॉकडाउन में अन्य सुविधाएं मिली, जो मजदूर आ रहे थे उनको पहुंचाने की पर्याप्त आवश्यकता थी, इससे आप बात नहीं करेंगे। बसें लगा के उनको, स्पेशल ट्रेनें चला के उनको गंतव्य तक पहुंचाया गया। सुन लीजिए, उसको भी जरा इनका स्पेशल ट्रेन वाला सुन लीजिए, पूरा किस्सा। मेरी बात नहीं है, मैं पार्लियामेंट में जो आम नागरिक बन के बात करिए, नागरिक की बात कर रहा हूँ, आप इसीलिए मैंने निवेदन किया जी। पार्लियामेंट में जी सरकार ने एक बयान दिया, हमने 40 लाख लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, 35 लाख पानी की बोतल, कितनी 35 लाख पानी की बोतल बांटी, और हमने 40 लाख खाने के पैकेट दिए। एक एक आदमी को आपने 4-4 दिन यात्रा कराई, पानी की एक 700 ml की बोतल आपने उसको दी। जी जी, ये पार्लियामेंट में इनका बयान है, ठीक है जी। इनकी ट्रेन चली मुंबई से आरा के लिए, और वो पहुंच गए राउरकेला, आरा पहुंची वो 8 दिन में। पानी की बोतल एक, उन्नाव में पानी की बोतलें लोगों ने, ट्रेन यात्रियों ने उतर करके, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। कोरोना काल में अखिल जी ने देखा किस तरह हम लोग समाज सेवा कर रहे थे, ऐसे ही भाजपा संगठन के और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हर जिले में, हर गली में, हर मोहल्ले में उन मजदूरों की, उन राहगीरों की सेवा के लिए कटिबद्ध थे। उसके आंकड़े सरकार ने नहीं दिए, क्योंकि हम अपनी सेवा के आंकड़े संसद में नहीं रखते। हमारी कांग्रेसी और भाई बंधुभाई विचारधारा नहीं है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हमें समाज सेवा से वोट नहीं चाहिए। जो आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैंने भी पानी पिलाया अखिल जी के सामने हाईवे पे घूम घूम के, और मेरे पूरे संगठन ने, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संगठन ने लंच पैकेट पानी की बोतल, आंकड़े नहीं बताए। मैं दोनों लोगों को यहाँ रोकना चाहूंगा, अब इस चर्चा को यहीं पर ही रोकते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज भी चर्चा नहीं हो पा रही है, क्योंकि काफी समय का अभाव रहता है। पर हालांकि अभी तक के निष्कर्ष की बात की जाए तो कुल मिलाकर सरकार का भी अपना रुख रहा है। हालांकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसी बीच चुनाव भी संपन्न कराए गए। हालांकि सारी चीजें संपन्न हो गई, अब आगे की दिशा निर्देश किस और इस जो हवा है इसकी बयार को लेके जाती है, सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह रहेगा। क्योंकि एमएलसी स्नातक के चुनाव भी आ रहे हैं, और रायबरेली में जिस प्रकार से भाजपा के ही एमएलसी स्नातक चुनाव के प्रत्याशी
बिना मास्क के घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी सरकार को भी देखना चाहिए। कई ऐसे सवाल हैं, मैं अलग से शो लेके आऊंगा इस पूरी चीज को लेकर। आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।